खान साहब जेल के अंदर कोई सोशल मीडिया तो नहीं देखते। मेरा और उनका इस मामले में पोजीशन एक ही है। मैं देखता नहीं हूँ और वो देख नहीं सकते, तो ये कहना तो दुरुस्त नहीं होगा कि इनका प्रेशर खान साहब के ऊपर है और ख़ान साहब अपनी राय वो ख़ुद बनाते हैं। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब हैं और या उनकी टीम है, हम सबको ये पता है कि ये ख़ान साहब की नॉमिनेटेड टीम है और उनकी फेवरेट टीम है। इस पे उनको एतमाद था, तो इसलिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के उसकी जगह सुहेल अफरीदी साहब और उनके साथियों को इक़्तिदार दे दिया है। तो मेरे ख़्याल में तो वही बंदा पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा है। जब तक कि ख़ान साहब उनको हटा नहीं देते या उनको इस मनसब से माज़ूल नहीं कर देते या उनके बारे में किसी शक का इजहार नहीं करते, क्योंकि दूसरे जो ख़ान साहब के नुमाइंदे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जिनको उन्होंने ही चेयरमैन बना दिया है, तो बैरिस्टर गौहर साहब भी सुहेल अफरीदी की क़यादत पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में तो यही लोग हैं जो कि ख़ान साहब की सोच की तर्जुमानी की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इक़्तिदार की अपनी मजबूरियां होती हैं। एक बंदा जब इक़्तिदार में होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता जो कि एक आज़ाद बंदा कर सकता है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा के जिधर आधा सूबा तकरीबन वो तालिबान के कंट्रोल में हैं। तो दूसरी तरफ ये भी है कि जो लोग मुल्क के अंदर हैं वो कुछ नहीं कर सकते कि जो बाहर बैठे हुए लोग कर सकते हैं। तो ये फ़र्क इस वक्त हमें मुख्तलिफ़ जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी ज़ुबान में और उनके एक्ट्स में ये फ़र्क हमें नज़र आता है। लेकिन मेरे ख़्याल में यही लोग ही ख़ान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है। अगर आज़ादाना तहकीकात हुई और उसके नतीजे में कातिल सामने आ गया तो कत्ल के मुहर्रिकात भी सामने आ जाएंगे और कातिल की हैसियत भी सामने आ जाएगी कि ये अब पता नहीं कि पुलिस किसी के ईमा पे ऐसा कर रही थी या कि ख़ुद ऐसा कर रही थी। लेकिन बहरहाल पुलिस ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और ज़ाहिरी आसार भी यही बता रहे थे। अब उनके दूसरे पोस्टमार्टम के बाद जो नताइज सामने आए हैं तो इससे बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया है कि जो पहला पोस्टमार्टम था वो गलत किया गया था और उसमें बहुत सारे शवाहिद ऐसे थे जो मामले को इस तरफ ले जा रहे थे कि उनको कत्ल किया गया है। तो एक कत्ल होने वाले बंदे, एक मकतूल को पुलिस ने उल्टा ये साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और मेरे ख़्याल में इस पे पर्टिकुलरली शाहज़ेब खानज़ादा साहब और जिब्रान नासिर साहब वो खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इस तरीके से इसका फ़ॉलोअप किया और इस तरीके से सवालात उठाए और फिर ख़ुसूसन जो डॉक्टर समिया साहिबा है उनका जो किरदार रहा कि उसके नतीजे में ये वाज़ेह हो गया, क्योंकि पुलिस तो इस चीज़ पे इसरार कर रही थी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है और उनकी तदफीन अगर पुलिस बरवक्त सही पोस्टमार्टम करती तो अब दोबारा उनकी लाश को फिर उनके कब्र को दोबारा उसकी न खोलना पड़ता इन लोगों के लिए। ज़ाहिरी बात है वो वालिदैन के लिए एक तकलीफ़ देह अमल था। तो मेरे ख़्याल में तो पुलिस ने इस मामले में शदीद गफलत और लापरवाही से काम लिया है। अब दानिस्ता लिया है या कि नादानिस्ता उन्होंने लिया है, किसी के ईमा पे लिया है
یا از خود اپنا ایک جرم کو بس ختم کرنے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی ہے ابھی تک کی جو رپورٹنگ ہے کہ وہ مقتول تھا اور ان کو قتل کیا گیا ہے اور بہت بری طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے. لیکن پولیس نے اس کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی خاتون نے ایک رول پلے کیا ہے کہ اس کو قتل ثابت کرے تو اب شاید ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہو. لیکن اخلاقی لحاظ سے ڈاکٹر سمیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے کیونکہ انہوں نے انسانیت کو مد نظر رکھ کے میرے خیال میں حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی.